हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने मेरे गोल मेरे पर्पस को अचीव करने की इस जर्नी में कैलिस्थेनिक्स को क्यों एंड कैसे चूज़ किया हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को समझने के लिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। मैंने कैलिस्थेनिक्स को क्यों एंड कैसे चूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं रामायण महाभारत जैसे स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा सुनता था और इन स्टोरीज़ में दर्शाए गए कैरेक्टर्स को देखकर उनकी तरह बनने की कोशिश करता था। इसलिए मैंने उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया। उस वक्त ये सभी कैरेक्टर्स को देखकर मुझे बस इतना समझ में आ रहा था कि अगर मुझे इनकी तरह बनना है तो मुझे इनकी तरह रोज़ सुबह जल्दी उठना होगा, माता पिता का आदर करना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, रोज़ पूजा पाठ करना होगा, जप करना होगा, तपस्या करना होगा, बेसिकली गॉड से कनेक्ट होना होगा और फाइटिंग स्पोर्ट्स खेलने होंगे जिससे मैं फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बन पाऊँगा। मैं एक गायत्री फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसकी वजह से सुबह जल्दी उठना, रोज़ पूजा करना, गॉड से कनेक्ट होना, ऐसी चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो गई। मैं यहाँ शहर में रहता था बट फिर भी मेरी फैमिली 4:30-5 बजे सुबह जल्दी उठ जाती थी और मेरे मॉम डैड मुझे भी उठा दिया करते थे। मेरे मॉम डैड सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहला काम पूजा पाठ करते हैं एंड उसके बाद ही अपना दिन स्टार्ट करते हैं और मैं भी उन्हें कॉपी करता हूँ। रोज़ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले भगवान को अगरबत्ती दिखाकर 5 टाइम्स गायत्री मंत्र का जप करता एंड उसके बाद ही अपना दिन स्टार्ट करता। बट मुझे जप भी करना था, तपस्या भी करनी थी। मैंने मेरे डैड को देखा। मेरे डैड एवरीडे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी जप करना है। उन्होंने मुझे सबसे पहले 21 टाइम्स जप करने के लिए कहा और मैं उन्हीं के साथ बैठकर एवरीडे 21 टाइम्स गायत्री मंत्र का जप करता था। उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होता एंड स्कूल जाने से पहले अपने मॉम डैड के पैर छूकर ही स्कूल के लिए निकलता। मैं धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे चीज़ें कर पा रहा था, बस मुझे कोई एक स्पोर्ट खेलना था। बट मैंने जो स्टोरी सुने थे उसमें तलवारबाजी, धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध, गदा फाइट, भाला फेंकना जैसे स्पोर्ट्स बताए गए थे और मेरे आसपास ऐसे स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था। बट लकीली मेरे स्कूल में रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे और मुझे रेसलिंग मल्ल युद्ध जैसा एक स्पोर्ट लगता था। मैंने भी मेरे स्कूल के रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और उस साल मैं मेरे स्कूल में मेरे वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, जिसकी वजह से मुझे इंटर स्कूल कंपटीशन खेलने का मौका मिला। बट मैं इंटर स्कूल कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। वहाँ पर मुझे सिल्वर मेडल मिला, जिसकी वजह से उस साल मैं आगे के टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाया। फिर मैंने सोचा अगर मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना है तो मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे और मेहनत करना होगा। इसलिए मैंने उस साल मेरे स्कूल के ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सारे स्पोर्ट्स में। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने फिर से रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। फिर से मैंने स्कूल में गोल्ड मेडल जीता। इस बार इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता, जिसकी वजह से मुझे इसके बाद स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स को खेलने का मौका मिला। बट यहाँ पर मैं तो पहले ही मैच में बाहर हो गया, ना ही मुझे सिल्वर मिला ना ही ब्राउन्स, जहाँ पर मैं बहुत निराश हो गया। मैं मेरे ड्रीम से थोड़ा दूर हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं शायद उतना स्ट्रांग नहीं बन पाऊँगा और इसके बाद मेरे मॉम डैड ने मेरा स्कूल चेंज कर दिया। मैं पहले हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। मेरे मॉम डैड को लगा कि इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने मुझे इसके बाद इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। लाइफ में बहुत सारे नए चीज़ें हो रही थी। मैं मेरे ड्रीम से और धीरे धीरे दूर जा रहा था। बट मैं उस स्कूल में धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गया और मुझे स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स खेलना जारी रखा। मेरे लाइफ के उस दौर में मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, ताइक्वांडो, कराटे। मैं स्प्रिंटिंग भी करता था। मैं ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हर स्पोर्ट्स में एक अच्छे लेवल तक खेल रहा था। मैंने बहुत सारे गोल्ड मेडल एंड सर्टिफिकेट्स जीते। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मैं बहुत चेंज हो रहा था। मैंने स्टोरीज सुनना बंद कर दिया था। मेरे रोल मॉडल्स चेंज हो रहे थे। मैंने
जो लास्ट स्पोर्ट खेला वो क्रिकेट था। बेसिकली मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मैं मेरे जिम्मेदारियों को महसूस कर पा रहा था। मुझे मेरे फैमिली को सपोर्ट करना था, मुझे बेसिकली मेरे मॉम डैड के लिए बहुत कुछ करना था। इसलिए मैंने लास्ट में सोचा था कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूँगा और मैं उसके लिए दिन रात प्रैक्टिस करता था। तब तक मैं शायद 11th या 12th स्टैंडर्ड में पहुंच गया था। मुझे बेसिकली स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्रिकेट पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा। और मैं उस पीरियड में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था क्रिकेट में। मैंने उस वक्त क्रिकेट को समझना स्टार्ट किया ही था कि कुछ ऐसे सिचुएशन आए जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद नहीं खेल पाऊँगा इंडिया, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। मैं जैसे जैसे अच्छा खेल रहा था मुझे और ज़्यादा मैचेस खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे एक वीक में 4 to 5 मैचेस खेलने पड़ते थे। बट प्रॉब्लम ये नहीं था कि मुझे ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये था कि हर मैच का मैच फ़ी लगता था और हर मैच का मैच फ़ी ऑलमोस्ट अराउंड 500 to 600 होता था। और जो एवरी वीक अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते थे मेरे फैमिली के लिए। यह एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग मैं मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं नहीं खेल पाऊँगा। और इस लोड को मेरी फैमिली के साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा फील कर पा रहा था, जिसका असर मुझे मेरे मैचेस में देखने मिल रहा था। मैं मैचेस में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सेल्फ डाउट्स की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। मेरी क्रिकेट की जर्नी वहाँ पर ही ख़त्म हो गई। बट मैं फिटनेस से जुड़े रहना चाहता था, इसलिए मैं एवरी डे शाम को रनिंग करने जाता, थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता और बस मेरी लाइफ ही चल रही थी। इसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं लिया। बस मैं हर दिन को काट रहा था, मेरे पास कुछ विजन नहीं था, कुछ पर्पस नहीं था, मैं क्या करने वाला हूँ आगे, मैं जो भी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, कुछ नहीं। आई एम जस्ट एम्प्टी, जस्ट ब्लैंक। शायद बस इसी थॉट से भागने के लिए मैं एवरी डे रनिंग करता था शाम को। बट आने वाले फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस आने वाले थे। यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे की जर्नी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।